और चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसी शादी की जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। क्या आपने सुना है कि किसी मुख्यमंत्री का बेटा अपनी सगाई के लिए बैलगाड़ी से एंट्री करे और फिर उसकी शादी सामूहिक सम्मेलन में? जब बहुतों के लिए शो ऑफ मैटर करता है तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे की ऐसी शादी होती है जिसकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर आम आदमी और वीवीआईपी भी इस शादी का जिक्र कर रहे हैं। बीते कई घंटों से ट्रेंड भी कर रहा है। आखिर क्या वजह है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे की ये शादी पूरे देश का अटेंशन ले रही है। वजह सिर्फ ये नहीं कि कई धर्माचार्य और राजनीतिक जमात से जुड़े लोग इसमें शरीक हुए, बल्कि चर्चा का कारण है सीएम मोहन यादव के बेटे की शादी की लोकेशन। तस्वीरें एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की हैं। इसी विवाह सम्मेलन में शादी के बंधन में बंध गए मोहन यादव के पुत्र अभिमन्यु सिंह। उन्होंने अपनी जीवन संगिनी को जयमाला पहनाई और सबका आशीर्वाद लिया। जिस दौर में नेताओं के बच्चे वीवीआईपी होटल को चुनते हैं, महंगे फार्म हाउस या फिर गार्डन को सिलेक्ट करते हैं, वहां के बजाय सीएम के बेटे का विवाह सामूहिक सम्मेलन में यकीनन ये हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए। और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां 21 जोड़ों ने अपने हमसफर का दामन हमेशा के लिए थामा। अभिमन्यु यादव भी इन्हीं में से एक थे। अभिमन्यु यादव की शादी इशिता यादव से हुई। दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। सुख सुविधाओं से संपन्न इस कपल ने ना कोई दिखावा किया, ना ही मेगा जश्न को वरीयता दी। खास बात यह है कि इस विवाह सम्मेलन में समाज के हर तबके से जुड़े लोग पहुंचे, जिनके साथ अपनी नई पारी का आगाज करने में इन्होंने कोई झिझक नहीं दिखाई। का पल रहता है, सबके लिए जितना इम्पोर्टेंट रहता है उतना मेरे लिए भी है। इसको एंजॉय करना है। बाकी सबका देखने का अलग अलग तरीका रहता है, सबका अलग अलग नजरिया रहता है। मेरे नजरिए से यही भव्य शादी है और ऐसी शादी होना चाहिए। अभिमन्यु यादव ने अपनी सगाई भी बेहद सामान्य की थी। तब दूल्हे ने दुल्हन के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर एंगेजमेंट वेन्यू पर एंट्री की थी। इस दौरान भी लग्जरी कार को नहीं चुना और डीजे भी नहीं था। और अब जाहिर है मुख्यमंत्री का बेटा इतने साधारण तरीके से शादी करेगा तो ट्रेंड होना भी लाजमी है। जिसे देखो वही तारीफ कर रहा है। खास बात तो यह है कि सामूहिक सम्मेलन में हुई शादी में वीवीआईपी मेहमानों की कतार भी दिखाई दी। आपको भी ये बता देते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल होने पहुंचे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल इस कार्यक्रम में पहुंचे। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वर वधू को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होने के लिए पहुंचे। इसके अलावा प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे थे। योग गुरु बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, इसके अलावा जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक हरिगिरी जी महाराज भी इस समारोह में शामिल हुए, जिसकी हर तरफ चर्चा है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छी परंपरा प्रारंभ की है और मुझे गर्व है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी अपना विवाह सामूहिक विवाह में ही किया था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का एक ही मंडप में विवाह हुआ था। और ये हमारी बहुत सनातन परंपरा, उस सनातन परंपरा को उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से निर्वहन किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके बेटे को भी। देश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने एक नया संदेशा सामाजिक समरसता का दिया और एकता का दिया। अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में कराकर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। बागेश्वर धाम पर भी अनवरत कन्या विवाह उत्सव होते हैं। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है और उसके पूर्व में ये नई मिसाल जो उन्होंने प्रस्तुत की है, ये अभूतपूर्व है, सराहनीय है, एकता के लिए है। ड्राइवर का बेटा भी उसी मंडप में बैठा और मुख्यमंत्री का बेटा भी उसी मंडप में बैठा, ये नई मिसाल प्रस्तुत की है। जितने भी करोड़पति अरबोपति लोग हैं, जितने भी नेता अभिनेता हैं, वो भी अपने अपने जिले में सांसद हैं
और विधायक हैं वो भी ऐसे सामूहिक विवाह करवाएंगे तो एक नई समरसता का सूत्रपात होगा समाज में। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद, बहुत अच्छा लगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है, हमारा मानना सभी को ये कार्य करना चाहिए ताकि जितने भी हमारे, अभी देखिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ है, ड्राइवर का बेटा भी है, कोई भेदभाव नहीं है। बस सबसे बड़ी बात ये हमें देखने को मिली। हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। तो सीएम मोहन यादव के बेटे जब सामूहिक विवाह सम्मेलन में थे तो उन्हें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। वही सुविधाएं अभिमन्यु यादव को दी गई जो कि बाकी के जोड़ों के लिए थी। एमबीबीएस और मास्टर ऑफ सर्जन की डिग्री रखने वाले सीएम के सुपुत्र ने क्यों अपनी शादी को सामूहिक सम्मेलन में करने का फैसला लिया, आपको ये भी हम बता देते हैं। दरअसल सीएम के बेटे की शादी सामूहिक सम्मेलन में क्यों हुई, ये जहन में आपके मन में सवाल होगा। विवाह समारोह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए कदम उठाया गया। सर्वधर्म समभाव और सामाजिक एकता का मैसेज देने की भी कोशिश रही। वीवीआईपी ना होकर सादगी के मकसद से यह फैसला लिया गया। पिता मोहन यादव ने सामान्य शादी का संकल्प दरअसल लिया था। इस दौरान एक ही मंडप में कई लड़कियों का कन्यादान करना चाहते थे सीएम मोहन यादव और इसी वजह से यह फैसला उन्होंने लिया है। तो एक दूल्हे ने 31 लाख का दहेज लौटा दिया और एक दूल्हे ने 21 लाख का चेक ठुकरा दिया। इन्होंने दुल्हन के घर वालों से साफ साफ कहा कि अपनी बेटी दे दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये पैसा और धन दौलत की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें तमाम दिग्गज पहुंचे। ये शादी किस तरीके से, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, बहुत साधारण ढंग से शादी हुई, लेकिन इसकी चर्चा जोरों पर है। चर्चा इसीलिए जोरों पर है क्योंकि एक सामान्य परिवार की तरह सीएम के घर भी शादी की जो रस्में थी वो इसी तरीके से अदा की गई। यहाँ पर कई वीवीआईपी चेहरे भी आपको नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मंडप पे जितने भी जोड़ों ने वहाँ पर साथ फेरे लिए वो सब भी काफ़ी खुश महसूस कर रहे थे क्योंकि उनको इस बात की उत्सुकता थी कि उसी मंडप में वहीं पर सीएम की मौजूदगी है, सीएम के साथ सभी गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पर महाकाल का आशीर्वाद भी लिया गया और सबसे बड़ी बात है कि जो उज्जैन है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से वो आते हैं तो एक गहरा नाता भी है। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि अपने समाज के लोगों के साथ ही उनके बेटे की भी शादी हो उसी कार्यक्रम में जहां पर बाकी के लोग भी साथ फेरे ले रहे हों। तो अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का बेटा इतना सामान्य शादी अगर कर रहा है तो इसकी वहां पर तो तारीफ भी होगी, सामान्य लोग जो हैं वो प्रशंसा भी कर रहे हैं बिना किसी तामझाम और दिखावट के, तो चर्चा भी तो बनती ही है। और हुआ भी वही, उनकी पत्नी भी इस फैसले के साथ नजर आती हैं। इस शादी के अलावा दो और दूल्हे ऐसे सामने आए हैं जिनके उठाए गए कदम के बारे में अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई ये दूल्हे भी कम नहीं है। पैसे और चेक लौटाने वाले दूल्हे की तस्वीरें यूपी से सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। आपको दिखाते हैं इन दोनों दुल्हों का गदगद करने वाला ये वीडियो। दूल्हे को 21 लाख का चेक थमाया मगर उसने हाथ जोड़कर लेने से इनकार कर दिया। ये बागपत के रक्षक का वो मैसेज है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। दूल्हे के परिवार ने भी सामने आकर इस चेक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अपना जवाब दीजिए। ये सिर्फ दो बच्चों का ही मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है और हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में परंपरा है कि रिश्ते जन्मों तक चलते हैं। तो ये बेटी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन रही है। तो ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से परिवार में सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग रोजगार पे भी हैं और अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो अच्छा, ये अच्छी परंपरा नहीं होगी। जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि चेक आप से सम्मान वापस ले लें। हमें आपने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी हैं हम। आप बेटी दे रहे हैं, आप हमें इससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल है जिसमें बागपत के रहने वाले रक्षित सगाई की रस्म के दौरान उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने चेक पर 21 लाख रुपए पढ़े। हालांकि उन्होंने फौरन उसे लेने में हिचक दिखाई और फिर परिवार ने आगे की जिम्मेदारी संभाल ली। खुशी की बात है, खुशी में आदमी कुछ न कुछ देता है और
हम खुशी में ये कह रहे हैं कि ये जो दान है ये आप, मेरी इच्छा ये है कि आप इसका सदुपयोग करें। शादी की ये तस्वीर रियल लाइफ में मिसाल है। दहेज प्रथा के खिलाफ ये वीडियो बहुत बड़ा संदेश है। इस दूल्हे को थाली में रुपए सजा कर दिए गए, मगर हाथ जोड़े और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि सम्मान के लिए 1 रुपया काफी है। ये तो नहीं बात सुनो, हमने रिश्तेदार 1 रुपया, हमने 1 रुपया। ओ भाई मैं 101 भी नहीं करवाने का, मेरा एक है, 1 लूंगा। क्या सारा काम क्या है, मुझे अपने रिश्तेदार का घर नहीं बिगड़ा। 26 साल के अवधेश को दुल्हन पक्ष की तरफ से दहेज में 31 लाख रुपए दिए गए, बाकायदा थाली में सजाकर, मगर अवधेश ने 1 रुपया लेकर ही शादी की रस्में संपन्न कराई। मृत्यु भोज भी बंद होना चाहिए, ये दहेज का भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, प्रथा लव मैरिज भी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर हम भी तो अपने घर वालों से पूछ के वो सब की सहमति के साथ है तो वो चीज़ें मैं और दहेज तो है ही कि बंद ही होना। मैंने तो सोचा था, पर यहाँ पूरा परिवार संपन्न है और ये सब चीज़ें देखिए बंद होनी चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन जो उनसे बन पाता है फिर वो देते हैं। लेकिन वो तो अच्छी है कि ये अच्छा ही मैसेज है उन सबके लिए, और ये सब चीज़ें बंद भी होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के अवधेश का ये फैसला सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ सुर्खियां पा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता भी रहे थे कि एक दूल्हे ने 31 लाख का दहेज लौटा दिया तो एक दूल्हे ने 21 लाख का चेक ठुकरा दिया। इन्होंने दुल्हन के घर वालों से साफ साफ कहा कि अपनी बेटी दे दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी की तरह इन दोनों ही दूल्हों की खूब तारीफ हो रही है। लोग दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं कि दिल इनके जितना बड़ा होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं करता कि दूल्हा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, बल्कि मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि दिखावट में ज्यादा भरोसा करते हैं या फिर दहेज मांगने में डरते नहीं। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि 21 लाख और 31 लाख तक ठुकरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बस सम्मान पूर्वक बेटी को विदा कीजिए, हमारे लिए वही काफी। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके बेटे की एक बहुत सामान्य शादी जो कि खास हो गई है क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई कि वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं जो भी इस तस्वीर को देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो दूल्हे जिनके पास वहाँ पर दहेज के लिए पैसे आए लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि बस बिटिया को विदा कर दीजिए। और अब इन तस्वीरों को देख करके जितने भी लोग हैं वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, खूब दुआएं दे रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं इन नव दंपतियों को। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों शादी थोड़ा हटकर है और दोनों शादी अपने आप में बेहद खास है। खास तौर पर जो कदम उठाए गए हैं इन तमाम लोगों की तरफ से वो एक मिसाल है। बागपत की भी तस्वीर देख लीजिए, दहेज के लिए जिन्होंने मना किया वहाँ पर जो दुल्हन पक्ष के लोग थे वो तो बाकायदा पूरी उनकी तैयारी थी कि पैसे दिए जाए, लेकिन दूल्हे ने साफ तौर पर मना कर दिया और बस शगुन का 1 रुपया दुल्हन ने अपने पास रखा है और बाकी 21 लाख का चेक उन्होंने वापस लौटा दिया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि शो ऑफ करते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो दहेज को लेकर के जो लालच है वो कम ही नहीं होता। तो वही कई ऐसे लोग हैं जो कि समाज में मिसाल भी पेश करते हैं और बाकी को प्रोत्साहित भी करते हैं कि अगर आपको करना है तो कुछ ऐसा कीजिए कि बाकी लोग आपसे सीखें, आपसे की तारीफ़ करें और ख़ास तौर पर आप ऐसी मिसाल पेश करें कि जितने भी लोग हैं वो आपको फॉलो करें, आपकी तरह बनना चाहें।